Hey, drop. हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद जेपी सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। अब त्रिकोणमिति में हमने लगभग उसके डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में लगभग पढ़ चुके हैं, जिसमें टेबल बनाना है, कोण ज्ञात करने हैं, उनकी त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है, उनके साथ में उनमें यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है उसका एप्लीकेशन है, उनको हम किस तरह से ज्ञात करते हैं और उनसे किस तरह की वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। हमारे पास त्रिकोणमिति में दो तरह के एंगल्स होते हैं। दो तरह के एंगल्स होते हैं। एक होता है जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आंखों को ऊपर उठाते हैं कि मेरे आंख से ऊपर की साइड में जो भी वस्तु उसको देखने के लिए ऊपर आंख उठानी पड़ेगी, या फिर जो मेरे पास वस्तु है उनको देखने के लिए नीचे झुकना पड़ेगा, है ना। तो इस आंख की लाइन में, जिसको हम क्षैतिज लाइन बोलते हैं, इसी लाइन के क्षैतिज के साथ में नीचे देखने पर जो एंगल बन रहा है वो, और ऊपर देखने के साथ में जो एंगल बन रहा है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? तो जो कोण ऊपर की साइड में देख रहे हैं उसको बोलते हैं ऊनियन कोण। कौन सा बोलते हैं? ऊनियन कोण। और जिसको देखने के लिए नीचे झुकना पड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, है ना। याद रखने के लिए अपन ये बोल सकते हैं कि किसी को मान सम्मान देने के लिए हम क्या करते हैं? नमन करते हैं। और नमन करने के लिए क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है, ऐसे, है ना। और झुकना पड़ रहा है, इसका अर्थ है कि जो कोण बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? अवनमन कोण बन रहा है। कैसा बन रहा है? अवनमन कोण, है ना। बस इतना सा आप ध्यान रखिए। अब देखो हम बात करते हैं यूनियन कोण की। तो यूनियन कोण माना कि मेरे पास ये कोई मेरी आंख है, आपकी भी हो सकती है ना। ये आंख देख रखी है और इसके क्षैतिज में ये दे रखे हैं। अब मान लो कि यहाँ पर कोई वस्तु है ना। इस वस्तु को देखने के लिए मेरे को आंख को ऊपर उठाना पड़ेगा, ऐसे उठाना पड़ेगा। तो इसके क्षैतिज के साथ में ये जो कोण बन रहा है उस कोण को क्या बोला जाता है? ऊनयन कोण बोला जाता है। कौन सा कोण बोला जाता है? ऊननयन कोण बोला जाता है। कैसे के साथ में? आंख और आंख से ऊपर की वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए जो कोण बनता है क्षैतिज के साथ में, वो कौन सा होता है? ऊनियन कोण बनता है। ओके, और इस आंख को, यहाँ पर कोई वस्तु और उसको देखने के लिए यदि मेरे को नीचे की तरफ झुकना पड़े तो ये जो नीचे की साइड में बनने वाला कोण है वो कौन सा बनता है? अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण बनता है, यानी किसी को हम नमन कर रहे हैं तो नमन करने के लिए झुकना पड़ेगा, और झुकने के साथ जो कोण बनता है वो कौन सा बनता है? अवनमन कोण बनता है। ओके, हाँ। तो यदि डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को देखने के लिए आंखों को ऊपर उठाने की आवश्यकता हो तो वस्तु तथा आंखों को मिलाने वाली रेखा तथा आंख के सामने की रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। कौन सी बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा के साथ बनने वाला कोण ऊनियन कोण कहलाता है। ऊनियन कोण कहलाता है। कौन सा कहलाता है?
यूनियन कोण कहलाता है ना। अच्छा एक बात और, ऐसे भी याद रख सकते हैं नयन, है ना, यानी नयन दिखाना, हम दिखाते हैं ना आंख दिखानी, और आंख दिखाने के लिए क्या करते हैं अपन, आंख को खोलते हैं ऐसे बड़ा करके, है ना, बड़ा करके देखना पड़ता है, ऊपर करके देखते हैं, है ना। तो इस तरह से ऊपर जो कोण बनेगा वो यूनियन, और नमन करते हैं उसको बोलते हैं नमन कोण, है ना, अवनमन कोण। इसी तरह से इसमें चेंज क्या हो जाएगा, अवनमन में तो किसी वस्तु को देखने के लिए आंख को नीचे झुकाने की आवश्यकता हो तो वस्तु तथा आंख को मिलाने वाली रेखा तथा आंख के सामने की सीधी रेखा को के साथ जो बनने वाला कोण होता है वो कौन सा कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है ना। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी वो सारी प्रॉपर्टियां लगेंगी जो हमने पीछे पढ़ी है। सिर्फ डेफिनेशन है कि यदि यूनियन कोण दे दिया जाए तो कौन सा काम में लेना है, और यदि अवनमन कोण दे दिया जाए तो कौन सा काम में लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। देखो इस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसको किस तरह से अपन सोल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि एक समतल पर खड़े किसी ध्वज दंड का अर्थ है ध्वजा, या अपना झंडा बोलते हैं अपन, है ना, कोई भी झंडा हो सकता है, ध्वज दंड के शीर्ष का उसी समतल पर 60 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कौन सा कोण है, उन्नयन कोण है, और वो भी किसके साथ में, 60 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, है ना, उन्नयन कोण 60 है, तो ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखो इसमें जरूरी है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, ये जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डायग्राम में बनाना आना चाहिए। तो देखो हम बात करते हैं कि इसने ये बोला है कि मेरे पास एक ध्वज दंड दे रखा है, ये है, ओके, जिसको मैंने यहां से ओ और ये पी नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है, पी नाम दे दिया है। यहां जो ध्वज दंड दे रखा है इसकी ऊंचाई दे रखी यहां तक। अब ये बोल रहा है कि इसी समतल में, भाई ये जो ध्वज दंड जिस समतल में है उसी समतल में ध्वज से 60 मीटर दूर, कितनी मीटर दूर, 60 मीटर दूर, 60 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु दे रखा है जिसको मैंने नाम ए दिया है। इस बिंदु ए से इस ध्वज की ऊंचाई तक अवनमन, अच्छा अवनमन या ऊनियन कोण दे रखा है। ऊनियन कोण का अर्थ है आंख को ऊपर उठाना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, आंख को ऊपर उठाना पड़ेगा, और आंख को ऊपर उठाने को पड़ेगा, इसका अर्थ है कि यहां से जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री कोण बन जाएगा। ओके, अब यहां से मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी, इस ऊंचाई की, यानी एच की वैल्यू चाहिए। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो झंडा खड़ा होगा वो डायरेक्टली समतल के परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर होने का अर्थ है यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, हाइपोटेनियस, यानी एच, अच्छा कर्ण बोलते हैं उसको, है ना, कर्ण। कोण के साथ में जो भुजा होती है वो होती है आधार, और कोण के सामने की भुजा परपेंडिकुलर, यानी जिसको क्या नाम बोलते हैं अपन, लंब नाम बोलते हैं, है ना। तो यहां से देखो मेरे को कोण दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब चाहिए, क्या चाहिए, लंब की वैल्यू चाहिए। तो हम चूंकि हम जानते हैं एक नॉर्मल सा फॉर्मूला था अपने पास, लाल बटा कक्का, कौन सा था, लाल बटा कक्का, जिसका होता है लंब दिया गया होगा, कर्ण दिया गया होगा, इसमें आधार दिया होगा, कर्ण दिया गया होगा, इसमें लंब दिया गया और आधार दिया गया होगा। ओके, अब देखो मेरे को जो जो वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू आती है वो किसके लिए होती है, साइन थीटा के लिए, किसके लिए, साइन थीटा के लिए, और ये जो सेकंड वाली ये होती है कोस थीटा के लिए, और ये जो लास्ट बच गई वो होती है किसके लिए, टेन थीटा के लिए। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू दी गई, आधार दिया गया है, थीटा दिया गया है, कौन सा, आधार और थीटा दिया गया है, लंब याद करना है। तो ये तीनों चीजें एक साथ किसमें आ रही है, तो वो तीनों चीजें इसमें आ रही है, किसमें आ रही है, इसमें लंब चाहिए, आधार दिया गया है, टेन थीटा यानी थीटा की वैल्यू दी गई है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब देखो हम यहां से लिख सकते हैं लंब बटा आधार बराबर है टेन थीटा। ओके, लंब चाहिए मेरे को, तो आधार दिया गया, आधार को इस साइड में भेज दो, आधार कितना है
60 मीटर, और टेन थीटा तो टेन 60 का, कितना दे रखा है, टेन 60 का। ओके, अब यहाँ से टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो टेन 60 की वैल्यू के लिए हम एक बात जानते हैं, यदि आपको याद हो तो ठीक है, यदि नहीं होती है तो आप ऐसा याद कर सकते हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 60 बटा कोस 60, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और कोस 60 की वैल्यू थी 1/2 होती है ना। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू रहेगी √3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लंब, या क्वेश्चन में h लिख दो क्योंकि h चाहिए 60, और यहाँ से टेन 60 की वैल्यू √3 मीटर। तो यहाँ से जो लंब की लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, 60√3 मीटर। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। बाकी क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक वीडियो देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।